हे गाइस, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट लेके आ गई है कई सारे प्यारे प्यारे चेंजेस। आइए वन बाय वन करते हैं उन पे डिस्कशन। नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लगाकर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के पीरियड के लिए अगर कोई डिमांड अंडर सेक्शन 73 खड़ी है तो उस केस में अब आप केवल टैक्स का पेमेंट करके उस डिमांड से रिलीफ पा सकते हैं। वहां पर इंटरेस्ट और पेनल्टी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक की कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने 30/11/2021 तक क्लेम की है तो वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर टाइम बार्ड नहीं होने वाले हैं। मतलब अगर आपने कोई इनपुट इस रिलेवेंट पीरियड की क्लेम की है तो वहां पर आपके पास में टाइम पीरियड 30/11/2021 हो जाएगा। अभी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के बिहाफ पे कई सारे नोटिस इशू कर रहा था कि आप इस इनपुट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट ने 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह क्लेरिफाई कर दिया कि अब 30/11/2021 तक अगर आपने इनपुट क्लेम की है तो वो वैलिड मानी जाएगी, वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के रेस्ट्रिक्शंस में नहीं आएगी। इसी के साथ थर्ड नंबर, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के पास जो अपील फाइल करने का जो मॉनेटरी लिमिट है उसे गवर्नमेंट ने यहां पर रेस्ट्रिक्ट किया है। अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी कोई अपील फाइल करना चाहती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल में तो मैटर मिनिमम 20 लाख रुपए का होना चाहिए। हाई कोर्ट के लिए यह लिमिट 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए यह लिमिट 2 करोड़ रुपए है। अगर मैटर इससे कम का है तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी हायर अथॉरिटी के पास अपील फाइल नहीं कर पाएगी। इसी के साथ चौथे नंबर पर जो मेरे पास अपील फाइल करने की टाइमलाइन है अपीलेंट ट्रिब्यूनल में, वो गवर्नमेंट ने बोला है हम कमेंसमेंट की डेट नोटिफाई करेंगे। इसके पीछे लॉजिक भी ये है क्योंकि अभी तक अपीलेंट ट्रिब्यूनल सेटअप नहीं हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कमेंसमेंट की डेट है वो हम नोटिफाई करने वाले हैं। पांचवें नंबर पर अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कोई बैलेंस पड़ा है और अगर आप अपना रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आने वाली है। छठे नंबर पर है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना होता था 1% की रेट से। गवर्नमेंट ने यहां पर उस रेट में रिडक्शन कर दिया और उस रेट को 0.50% कर दिया गया है। जो मेरा 7वें नंबर पर चेंज है वो है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। कॉम्पोजिशन डीलर को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता था 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस टाइमलाइन को बढ़ा करके यहां पर गवर्नमेंट ने उसे 30 जून कर दिया गया है। 8वें नंबर का जो चेंज है वो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है जीएसटीआर 1। आपने जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल किया, उसके बाद में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप जीएसटीआर 1A रिटर्न के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारे जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में मिसमैच आते थे वो अब कम हो जाएंगे। हम उसके इफेक्ट जो है जीएसटीआर 1A रिटर्न के अंदर दे पाएंगे। जो 9th नंबर पर मेरे पास में चेंज है वो है पेनल्टी से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 73 और 74 के अंदर स्पेसिफिक पेनल्टी है। अगर आप नोटिस के विदिन 30 डेज में पेमेंट कर देते हैं और मैटर 73 से रिलेटेड है तो वहां पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, और अगर मैटर 74 से रिलेटेड है तो वहां पर एक पेनल्टी लगती है, वो होती है 25% ऑफ द टैक्स। गवर्नमेंट ने यहां पर 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये बोला कि इस 30 डेज की टाइमलाइन को हम बढ़ा करके 60 डेज करने वाले हैं। जो मेरा 10th नंबर वाला चेंज है वो है B2CS से रिलेटेड। अगर मैंने कोई अनरजिस्टर्ड सप्लाई की है तो उस केस में अगर उस सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो मुझे वो जीएसटीआर 1 रिटर्न में इंडिविजुअली शो करना होता था। गवर्नमेंट ने अब इस लिमिट के अंदर रिडक्शन कर दिया और उसे कर दिया है 1 लाख रुपीज। अगर आपकी कोई अनरजिस्टर्ड की सेल 1 लाख रुपए की है तो भी आपको उसे जीएसटीआर 1 में B2CS में अलग से रिफ्लेक्ट करना होगा। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट और चेंजेस गवर्नमेंट ने प्रपोज्ड किए हैं 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। इसी तरह से लॉ के अन्य फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।